सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। तो भरत जी बहुत सोच विचार में लगे हैं कि प्रभु का राज्याभिषेक कैसे हो, अयोध्या को वो कैसे चले। तो श्रवण करते हैं आगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। बूझिए मोहि उपाऊ अब सो सब मोर अभागु, असुन स्नेह मय बचन गुर उर उमगा अनुराग। सियावर राम जय जय राम। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं। ये सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख ने सिद्धि सपने उनाही। असकुचऊ तात कहत एक बाता, अरग तजय बुध सर्वस जाता। वे बोले हे तात बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही राम विमुख से तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात मैं एक बात कहने से सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्व से जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनहु दो भाई, फेरी आई लखन सिंह रघुराई। सुनि सुवचन हर से दो भ्राता, बे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न बन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमार्थ से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन जी राव राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन जय लघु हानि, असम दुख सुख सब रो वही रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राय दशरथ जी जी उठे और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न दोनों पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, ये समझ कर वे सब रोने लगी। और कहीं भरत मुनि कहा सुखीन है, फल जग जीवन अभिमत दीन है। और कानन करहु जन्म भरि बासु, और यही ते अधक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे मुनि ने जो कहा वो कानों में जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर का तनात निज कीजिए बचन प्रवान। सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान है। यदि आप ये सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार सुव्यवस्था कीजिए। अब भरत वचन सुनि देख सनेहु, और सभा सहित मुनि भय विदेहु। अब भरत महामहिमा जल राशि, अब मुनि मत ठाढ़ तीर अबुलासी। भरत जी के वचन सुनकर उनका प्रेम देखकर भारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। जिसको किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गा चाह पार जतन ही हेरा, अपावती नाव न बोहि तुबेरा। और करिए को भरत बढ़ाई, असर सी सीप के सिंधु समाई। वो उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसके हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन कहेगा। तलैया के सीपों में भी कहीं समुद्र समा सकता है। अब भरत मुनि मन भीतर भाए, असहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसनु,
बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। मुनि वो शिव जी के अंतर्यामी अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे। समाज सहित श्री राम जी के पास चले और प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रमाण कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर वचन विचारी, और देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। और सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। अपुर जन जननी भरत हित, होई सो कहिए पाऊ। सियावर राम जय जय राम। आप सबके भीतर के हृदय के भीतर बसते हैं, सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कर ही बिचारी न काऊ, असूज जुजान जो राय है आपन दाऊ। असुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। अर्थ दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। सब कर हित रुख राउर राखे, आय सुखिए मुदित फुर भाखे। अप्रथम जो आय सुमो कहु होई, माथे मान करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ा कर करूं। अपनी जही कहा जस कहा गोसाई, असो सब भांति घटी सेवकाई। कहा मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वो सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। अतहि ते कहु बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शिव शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि को देखकर जो कुछ किया जाए, शिव जी साक्षी हैं, वो सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी। अकरब साधु मत लोक मत, नृपतन निगम निचोरी। राम जय जय राम। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, और राम हृदय आनंद विसेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, और निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरु आयसु अनुकूला, वचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र गुरु जी की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत जी के समान भाई एक कोई हुआ ही नहीं। जय गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लो कहूँ वेदहूँ बड़ भागी। राउर जा पर यस अनुरागु, अको कही सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेदों में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, अकरत बदन पर भरत बड़ाई।
अब भरतुल कहीं सोई किए भलाई, अवस कही राम रहे अर गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में कोई बुद्धि सकुचाती है, फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे हैं। तब मुनि बोले बचन सन सब संकोच तजितात, और कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय कह बात, सियावर राम जय।